नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 13 राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती पिछले 3.5 घंटे से चल रही है और अभी तक की काउंटिंग में बीजेपी असम और मध्य प्रदेश में अपना किला बचाती दिख रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस हिमाचल में उलटफेर कर रही है तो राजस्थान में गहलोत अपना जादू जमाने में कामयाब रह रहे हैं। बंगाल में टीएमसी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है और मजबूती से बढ़ती जा रही है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों की काउंटिंग में 2 सीट पर बीजेपी आगे है। जनता का प्यार और आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उनको लोगों का आशीर्वाद उन कामों को मिल रहा है। हमने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम जन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी प्रारंभिक रुझान है, लेकिन रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, कमलनाथ और कांग्रेस लगातार उपयोग किया गया मशीनरी का और इस तरह की ये पराजय की पूर्व भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं। और बिहार में भी पल पल रुझान बदल रहे हैं। बिहार के तारापुर में आरजेडी 2712 वोट से आगे चल रही है। वहीं कुशेश्वर स्थान में जेडीयू को 9000 वोटों की बढ़त है। ये दोनों सीटें जेडीयू के पास थी। बात करते हैं, हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, जो अभी तक रुझान आ रहे हैं दोनों सीटों पर, उसको देखकर क्या लग रहा है? देखिए, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जेडीयू निर्णायक बढ़त की तरफ दिखाई दे रही है। करीब 9010 वोटों से आगे है। विधानसभा चुनाव में 9000 की बढ़त एक अच्छी बढ़त कही जा सकती है। हालांकि कई राउंड अभी बचे हुए हैं, लेकिन कुशेश्वर स्थान में जेडीयू काफ़ी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। तारापुर में लेकिन आरजेडी आगे है। करीब 2500 वोटों से तारापुर में आरजेडी आगे है। और आरजेडी का जो एक तारापुर में एक नया प्रयोग है सामाजिक समीकरण को लेकर, शायद उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि वहाँ पर वैश्य समुदाय से आने वाले प्रत्याशी को इस बार आरजेडी ने मैदान में उतारा है। वैश्य समुदाय का जो वोट है, खासतौर से बीजेपी एनडीए उसको अपना कोर वोटर मानती है, लेकिन यहाँ पर आरजेडी ने एमवाई समीकरण से जुड़े किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। पिछली बार केंद्रीय मंत्री रह चुके जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उन्होंने वैश्य समुदाय को देकर एक नया प्रयोग किया है। एक कह सकते हैं कि अपने सामाजिक आधार में, जो कि यादव मुस्लिम का जो आधार है, उसमें बढ़त बनाने की कोशिश की है, एक प्रयोग किया है। तो ये यदि तारापुर की सीट आरजेडी जीतती है तो निश्चित रूप से आरजेडी का ये एक प्रयोग सफल होगा। और दूसरी बात, कांग्रेस का जो वोट हमें दिखाई दे रहा है वो काफ़ी खराब प्रदर्शन है। सिर्फ करीब 250 वोट हैं तारापुर में कांग्रेस को। और जो कुशेश्वर स्थान की सीट है, जो परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, वहाँ भी सिर्फ 2500 वोट आए हैं। तो कांग्रेस से आरजेडी का रिश्ता जो टूटा है, आरजेडी की जो एक सोच रही है कि कांग्रेस को लेने से कोई फायदा नहीं है, मुझे लगता है कि इस नतीजे के बाद आरजेडी की ये सोच और मजबूत होगी। और यही कारण है कि इस बार अलग चुनाव लड़े। 70 सीटें दी थी पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने, सिर्फ 19 सीटें जीती कांग्रेस ने। और ये भी आपसे जानना चाहिए, क्या कांग्रेस वहां पर चूंकि स्ट्राइक रेट बहुत खराब था के चक्कर में कहीं आरजेडी के साथ जो अलग होने की कोशिश कर रही है, कहीं उनके लिए खामियाजा ना भुगतना पड़े आगे आने वाले चुनाव में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।